फेयरनेस क्रीम है, इससे आपके चेहरे पे कील, पिंपल्स और इसके अलावा उनके दाग निशान, इसके साथ साथ काले तिल बाज़ के जिंक की कमी की वजह से तिल भी पैदा हो जाते हैं। तो जिंक की जो कमी है जब वो पूरी हो जाती है तो वो भी मसला सेट हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। आजकल आपको पता है स्किन के हवाले से काफ़ी सारे मसाइल हैं और एक यंग लोग जो होते हैं, जवान बच्चे बच्चियां, जब उनके हार्मोन्स में चेंज आ रहा होता है, बचपन से लड़कपन और लड़कपन की हदूद को क्रॉस करते हुए जब उनके नस्वानी या जो मेल हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं, दोनों ग्रोथ कर रहे होते हैं। इस ग्रोथ के दौरान बहुत सारी जिस्मानी चेंजेस, बहुत सारी तब्दीलियां पैदा होती हैं। मसलन कि आवाज़ का बुलंद होना, फट जाना, आवाज़ का भारी होना। इसी तरह से ख़वातीन में भी बहुत सारी मुख्तलिफ जिस्मानी चेंजेस पैदा होते हैं। ये तकमीली मराहिल जो होते हैं हार्मोन्स के, ये शबाब अपनी तकमील को पहुंच रहा होता है या जवानी अपनी तकमील की तरफ जा रही होती है, यानी मुकम्मल हो रही होती है। इसमें जो फ़ीमेल हैं, बच्चियां जो हैं, वो तकरीबन समझ लें कि 12, 13 या 14 साल में अमूमन जो है वो जवान हो जाती हैं। और जो लड़के होते हैं, मेल हैं, वो फैमिलीज़ में हैं कि बाद जो है वो आजकल तो 15-16 साल, क्योंकि ग़िज़ाएँ इस तरह की आ गई हैं हमारे यहाँ, खुराकें इस तरह की आ गई हैं जिसमें फार्मी अंडा माशाल्लाह ख़ासी अहमियत का हामिल है। और उसके साथ फार्मी अंडे के साथ साथ अपना फार्मी मुर्गी, उसके अलावा बड़ा गोश्त, बीफ का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ग़िज़ाती तब्दीलियाँ, इसके अलावा हाइब्रिड बीज है अभी मार्केट में, यानी हम जो टमाटर खाते थे ना, ऑर्गेनिक टमाटर अब नहीं मिल रहा हमें। ये 200 रुपये किलो जो हम टमाटर खा रहे हैं, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, ये हाइब्रिड बीज से पैदा होने वाले सब्ज़ियाँ हैं। हाइब्रिड बीज ये होता है कि आपको ज़्यादा मिकदार में फल देता है, लेकिन वो जो पेड़ होता है वो ज़्यादा मिकदार में फल देता है। और इसमें पपीता भी हाइब्रिड आ चुका है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइब्रिड बीज की वजह से। इसके अलावा भी ग़िज़ाई फिर केमिकल प्रिजर्व की हुई चीज़ें जब ये इस्तेमाल की जाती हैं तो हार्मोन जब ग्रोथ कर रहे होते हैं उसके अंदर ये बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े करती हैं। ख़ुसूसन ऑक्सिन टॉक्सिन जो हार्मोन्स हैं, जो हम दूध पीते हैं, हम खालिस दूध पीते हैं ना डेयरी फार्म से लेके, ये खालिस नहीं होता, इसके अंदर ऑक्सिन टॉक्सिन डाली जाती है। उसकी बुनियादी वजह वो कैसे डाली जाती है, वो गवाला मिक्स नहीं करता उसमें, वो होता यूँ है कि भैंस को लगाई जाती है। भैंस को दूध लेने से पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके लगाने से वो दूध जितना भी होता है उसके अंदर वो दूध छोड़ देती है। तो तबाई तौर पे वो जो दूध है उसके अंदर ऑक्सिन टॉक्सिन शामिल होती है और उसकी वजह से लड़कियों में एक प्रॉब्लम पैदा होती है और वो ये होती है कि वक्त से पहले वो जवान हो जाती हैं। जब जैसे ही जवान होती हैं, यंग होती हैं, उनकी जिस्मानी साख्त जो कि 15-16 साल में मुकम्मल होनी चाहिए, वो 12-13 साल में चेंज आना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ और भी ब्लड के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बायस चेहरे पे कील, दाने, पिंपल्स ये ज़्यादा निकलते हैं और हमारे यहाँ उसका रीज़न जो है पूरी तरह से नहीं समझा जाता कि क्या है, उसके असबाब क्या हैं। हाँ, अलबत्ता ये मैं असबाब में तहमीद इसलिए मानता हूँ कि जब आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करें तो आपको मर्ज़ के बारे में कम से कम ये पता हो कि ये होता क्यों है। दूसरी बात, चेहरे पे तिल हैं, ख़वातीन के चेहरे पे तिल भी पैदा हो रहे हैं और उसके साथ में लड़कों के लिए भी, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये मैंने बताया आपको इसलिए है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका हल है, ये इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और ये काफ़ी मैंने सुना है 6-6 महीने, 8-8 महीने इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है और जब तक ट्रीटमेंट चलता रहता है आपका चेहरा सही रहता है। जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म होता है दोबारा फिर वही मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो खाने की कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूं कि आपने फार्मी अंडा नहीं खाना। फार्मी अंडे से ख़ुसूसन बचें। अगर खाना भी पड़ता है तो कोशिश करें आपके मामूलात में इसको कम कर दें। फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल ज़रा कम कर दें, बीफ का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। दूध आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, अब जैसा भी है मुयस्सर है वो वही लेना पड़ेगा, भले बेशक अपनी रूटीन में रखें ये चीज़ें। और तेज़ मसाले वाली स्पाइसी चीज़ें, जैसे बाहर की फ़ास्ट फूड चीज़ें हैं, यंग लोग जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ के शौकीन होते हैं, तो इसको ज़रा कम करें। सोडा वाटर को ज़रा कम करें
तो इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा अर्सा परहेज़ करें, 6 महीने, साल, 8 महीने बेशक यूज़ करें, लेकिन कोशिश करें कि आपको ये मालूम हो कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब मैं आपको इसके लिए, इसके साथ खाने की 1-2 चीज़ें हैं जिसमें आप चरायता ले लें, पंसार से मिल जाता है। आपने फ़र्ज़ करें 100 ग्राम चरायता ले लिया, 100 ग्राम आपने उनाब ले लिए, 200 ग्राम लें, उनको हल्का सा पीस के मिक्स करवा लें। मिक्स करवा के उसका 1 चम्मच रात को पानी में भिगो के रखें, सुबह उसका पानी छान कर पी लें। इससे रंग भी फेयर होगा आपका, हार्मोन मुकम्मल तौर पे जो आप इस तरह की केमिकल्स वाली खुराकें ले रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ें ले रहे हैं उनके जो ज़िमनी असरात आपकी बॉडी पे होते हैं वो इंशाल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके खून से जहरीले और सिमी असरात, जहरीले और सिमी असरात जो होते हैं वो ख़त्म कर देती है। तो हार्मोन जो है वो अपने हिसाब से ग्रोथ कर लेंगे। साथ साथ फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यही उम्र होती है जिसमें आप जो खाएंगे वो आगे तक आपके काम आएगा। करीम का नुस्खा है वो मैं बता देता हूँ, मेरा मुशाहिदे में है, आज़माया हुआ है, और करीमें महंगी हैं काफ़ी, तो मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है कि आप करीम ये घर पे बना लें। ये है फेयर फेस क्रीम है, इससे फेयरनेस क्रीम है, इससे आपके चेहरे पे कील, पिंपल्स और इसके अलावा उनके दाग निशान, इसके साथ साथ काले तिल बाज़ के जिंक की कमी की वजह से तिल भी पैदा हो जाते हैं, तो जिंक की जो कमी है जब वो पूरी हो जाती है तो वो भी मसला सेट हो जाता है। जी आते हैं नुस्खे की तरफ, और सबसे पहले हम लेंगे सिनो क्रीम, ये लेंगे तकरीबन 100 ग्राम के करीब, ठीक है। इसके साथ हम लेंगे माजू, के साथ हम लेंगे कुश्ता जस्त, इसमें जिंक होता है, और इसके साथ हम लेंगे कमीला पाउडर, इसके साथ हम लेंगे मर्दा सिंह। अच्छा, अब तरीका ये है कि हमने करना ये है कि हमने माजू के ले लिए, हमने फ़र्ज़ करेंगे माजू हमने लिया 2 दाने, ठीक है, और इसके साथ मर्दा सिंह जो होता है वो हमने लेना है 3 ग्राम के वज़न में। ये आपको पंसार से वो दे देंगे, सस्ता होता है, महंगा नहीं होता। और इसके साथ हम लेंगे कमीला पाउडर, ये तकरीबन हम लेंगे 6 ग्राम। करना ये है कि हमने इन तीनों को पीसना है, और इसके साथ जिंक ऑक्साइड हम लेंगे तकरीबन 10 ग्राम के करीब, ठीक है। अच्छे ब्रांड का कुश्ता जस्त मिल जाता है, कुश्ता जस्त जो है वो ज़्यादा सेफ़ है, और नहीं तो जिंक ऑक्साइड, दोनों ही एक ही चीज़ हैं, कुश्ता जस्त और जिंक ऑक्साइड एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि अगर आपको कुश्ता जस्त मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनता है। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा पीसना है, पीस के मिक्स करना है, मिक्स करके ये इस शक्ल में आ जाएगा। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। जब इस शक्ल में आ जाए तो फिर हमने क्रीम लेनी है 100 ग्राम, ठीक है ना। 100 ग्राम क्रीम में हमने ये पाउडर मिक्स कर देना, 1 चम्मच के करीब, भाई तकरीबन 1 चम्मच जितना भी बने, 1 चम्मच, सवा चम्मच, वो हमने मिक्स कर दिया इसमें, ठीक है। ये जी आपकी फेयरनेस क्रीम, जिससे इंशाल्लाह ताला आपके हफ्ता 10 दिन में चेहरे के जो निशान हैं, पिंपल्स के जो निशान हैं, उनके जो धब्बे रह जाते हैं वो भी बेहतर रहेंगे। और आज तक आपको पता होगा कि धब्बे भरने की जो है उसकी दवाई कोई है नहीं, बड़ा लंबा इलाज कराना पड़ता है, लेकिन इससे 70% तक आपके चेहरे के जो कील, और होता यूँ है कि दाने निकलते रहते हैं, उनको दबाते रहते हैं, उनमें से पस गंद ये निकलता रहता है, वो दाना फिर बन जाता है, फिर निकलता रहता है, घड़ा बन जाता है वहाँ पर। अब बाद में क्या होता है जी, उसका सर्जरी कराई जाए, उसके ऊपर कुछ लगाया जाए ताकि वो भरे, इससे बेहतर कोई दवाई नहीं है इन घड़ों को भरने के लिए। तो इसलिए चेहरा जो है, आपकी जिल्द जो है, टू टोन जो है वो भी ठीक हो जाएगी, और जिल्द की सतह हमवार हो जाएगी, और उसके साथ साथ काले निशान, तिल और दाने, ये सारी मामला ठीक हो जाएंगे। सीबम जो ज़्यादा हो निकलता है, सीबम भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। हाँ, और ये क्रीम जो है ये आप हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं, आराम से इजीली बन जाएगी। लेकिन अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन पर रब्ता करके आप ये हमसे मंगवा भी सकते हैं। ये क्रीम लगाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
और नुस्खा आजमाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा तो आजमूदा है। और दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, मुझे भी दुआ दीजिए और घंटे के बटन को ज़रूर दबाइएगा।